अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे मैं सर्वसीम उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। जैसे कि आपको इल्म है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स चाहे वो 9 मैट्रिक के हों चाहे वो इंटरमीडिएट के हों वो होने वाले हैं। और स्टूडेंट्स हमारे जो परेशान होते हैं वो हमारे बच्चे परेशान होते हैं नरेशन के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि नरेशन जो टॉपिक वो बहुत ही हार्ड टॉपिक है और वो बहुत काफ़ी परेशान रहते हैं। तो हमारे 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये मैं लेक्चर स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह आज के बाद आपको नरेशन के अंदर कभी परेशानी नहीं आएगी। तो आज का लेसन हमारे स्टूडेंट्स के नाम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें स्टार्ट करते हैं नैरेट, इन नरेशन के स्टार्ट करते हैं। नरेशन से जो पहला वर्ड निकला हमारा है वो हमारा नैरेट। नैरेट इज़ अ वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बयान करना, और इसी नैरेट से निकले है नरेशन, जो कि है नाउन। नरेशन इज़ अ नाउन, जिसका मतलब होता है बयान। आपको पता है भाई कि जो नरेशन का जो बयानबाजी ज़्यादा होता है, ठीक है, वो किस तरह से करता हूँ मैं आपको आगे बताऊँगा। इस नरेशन के अंदर 2 स्पीच के बारे में जिक्र होता है। तो कौन सी स्पीच होती है ये भी देख लेते हैं। वो हमारी स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी हमारी स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये भी आपको मैं बता दूं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि रिपीटिंग द वर्ड स्पोकन। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। इसका मतलब होता है कि किसी की कही हुई बात को, किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ बयान करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ बयान करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी से कहा या किसी स्टूडेंट ने कहा कि जैसे समी हमारे के स्टूडेंट है, उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं कल कोचिंग नहीं आऊँगा। दूसरे दिन आता है और मैं किसी से पूछता हूँ कि समी आज आए नहीं, तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर समी ने कहा था कि मैं कल नहीं आऊँगा। यानी आपने पहले देखा, पहले वाले जुमले में क्या था कि समी क्या कह रहा था एक दिन पहले कि मैं कल कोचिंग नहीं आऊँगा। और कल का जो दूसरा दिन आता है और मैं किसी से पूछता हूँ कि समी कहाँ है, तो कोई स्टूडेंट कहता उठकर कि सर कल समी ने कहा था कि मैं कल कोचिंग नहीं आऊँगा। तो पता ये चला कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो बात की जाती है वो ये बात की जाती है कि किसी की कही हुई बात को हूबहू बयान करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच है, वो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है आपके सामने कि इसमें कहता है कि रिपोर्टिंग द वर्ड्स स्पोकन। बहुत ही आसान सा ये है कि किसी की कही हुई बात को, किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करना। किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करना। बात वही होगी लेकिन इस बार उस बात को अपने अल्फाज में हम बयान करेंगे, तो ये कहलाता है रिपोर्टिंग द वर्ड स्पोकन, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैं वही बात को, समी ने क्या कहा था भाई मैं कल नहीं आऊँगा। अब मैंने पूछा भाई कि हाँ भाई सहीमी कहाँ है, तो उन्होंने कहा सर समी ने कल कहा था सर वो तो सर आज नहीं आएगा। समी ने सर हमसे कहा था, मुझसे कहा था कि सर वो तो आज नहीं आएगा। यानी कि बात वही है लेकिन उसने अपने अल्फाज से बयान किया। इसी तरह से यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ड है। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल ज़रूर देखा, न्यूज़ देखा होगा। वहाँ पे रिपोर्टर क्या करता है, रिपोर्टिंग करता है। कैसे रिपोर्टिंग करता है? मिसाल के तौर पे जब हमारे लीडर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, तो उन्होंने खिताब किया था कि पाकिस्तान का जो हाल है वो बहुत, अपने कौम से वो खिताब कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो हाल है वो बहुत बुरा है। मैं पाकिस्तान को इस बुरान से निकालूँगा, और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालने के लिए मैं अगले हफ्ते में चाइना का दौरा करूंगा और मैं पाकिस्तान के तमाम मसाइल से उनको आगाह करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस चीज़ को समझेंगे और वो हमारी मदद करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम कुछ ही महीनों में हम इस बुरान से निकाल लेंगे। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब कौम से खिताब कर रहे थे। अब यहाँ पे जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टिंग किस तरह से करेगा, वो इस तरह से करेगा कि जैसे जैसे कि आपके इल्म है कि अभी अभी हमारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब भी खिताब कर रहे थे कौम से, और उन्हें ये बात की कि उन्होंने ये बात कहा कि कौम बहुत बुरे हाल में है, और वो उन्होंने ये भी बात की
कि पाकिस्तान इस बहरान में और उस बहरान को से निकालने के लिए वो अगले हफ्ते चाइना का दौरा करेंगे और चीनी गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि वो हमारी मदद करे। और इंशाल्लाह इन्होंने ये भी कहा है कि भाई पाकिस्तान को चंद महीनों के अंदर वो इस बहरान से निकाल लेंगे। अब ये रिपोर्टर क्या कर रहा है, वो रिपोर्टिंग कर रहा है। रिपोर्टिंग किसको कर रहा है, न्यूज़ चैनल को। बात हमारे सर परवेज़ मुशर्रफ की ही है, लेकिन जो कि रिपोर्टर वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने अल्फाज में। लेकिन वो अल्फाज है किसके, परवेज़ मुशर्रफ के, लेकिन वो रिपोर्टर अपने अल्फाज में बयान कर रहा है। जब भी इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को हम पूरा चेंज करते हैं नरेशन को। ठीक है, पूरा बेस क्या है, नरेशन है, रिपोर्टिंग भी करता है। ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। लेकिन अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट में आते हैं कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट है क्या। ये हमारा पार्ट 1 टॉपिक, हमारा पार्ट 2 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नहीं कि पार्ट 1 के अंदर ये चीज़ शामिल है, ऐड कंजक्शन। बहुत ही अहम चीज़ है ये कि सेंटेंस को हम चेंज कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। पहला वाला जो हमारा रूल है कि वी यूज़ डैट, यानी डैट के सवाल हम कब करते हैं, डैट के सवाल हम सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे जब जुमला हमारा अफर्मेटिव में हो और या तो नेगेटिव में हो। तो उस पर हम रिमूव क्या करेंगे, रिमूव करेंगे जो हमारा कॉमा होता है और इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसको रिमूव करके हम अगर जुमला होगा अफर्मेटिव में और नेगेटिव में होगा तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और डैट के इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जुमले में होता और नेगेटिव जुमले में हम डैट के इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है कि वी यूज़ इफ़ और वेदर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इफ़ और वेदर के सवाल हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर करेंगे। यानी कि पॉजिटिव जुमला होगा और नेगेटिव होगा तो वहाँ पे हम सिर्फ डैट के इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला इंट्रोगेटिव में आ जाएगा तो हम उसमें हम डैट के इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। इन दिस वे वी हैव थर्ड वन, वी यूज़ टू इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो वहाँ पे हम ना तो डैट का इस्तेमाल करेंगे ना तो हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो वहाँ पे हम ना तो डैट का इस्तेमाल करेंगे ना तो हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे ना तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो वहाँ पे हम नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसको मैं आपको समझाऊंगा कि होता है हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। अभी हमें सिर्फ आपको सुनना है, आपको समझना है। ये भी हो गया। नेक्स्ट में आते हैं चेंज ऑफ टेंसेस। टेंसेस को हम कब चेंज करते हैं, मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो जितनी भी टेंसेस की चेंजिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ हम पास्ट टेंस के अंदर करते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर चेंजिंग नहीं करेंगे। प्रेजेंट का टेंस अगर होगा तो प्रेजेंट का टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो चेंजिंग होती है हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ये याद रखिएगा और ये सब तो लगेगा। टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये तमाम टेंसेस की जो चेंजिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के लिए होगा। ये आगे आपको और समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पे अगर पास्ट टेंस होगा तो अगर चेंज किस तरह से करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट से, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट से ही करेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही हम चेंज करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे विल चेंज होगा वुड पे, शैल शुड पे चेंज होगा, मे माइट पे, कैन कुड में, मस्ट हैड टू में चेंज करेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चेंज ऑफ टाइम और प्लेस में बढ़ते हैं कि चेंज ऑफ टाइम और प्लेस किस तरह चेंज करेंगे। नाउ को हम करेंगे चेंज देन में, दिस डैट में चेंज करेंगे, दीज दोज में, टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, टुमारो ये
फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए होता है, फ्यूचर का टेंस उसमें होगा तो उसमें चेंज करेंगे। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, अगो, बिफोर, थस, सो, हैंस, दैंस, इसको इस तरह से हम चेंज करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि चाहे वो कोई से भी टेंस हो, पास्ट का टेंस हो या प्रेजेंट का टेंस हो, अगर बात यूनिवर्सल ट्रूथ की आ जाए या हैबिचुअल की बात आ जाए तो कोई ये कभी भी चेंज नहीं होता है। मिसाल के तौर पे द टीचर सेड द सन या फिर द अर्थ इज राउंड, टीचर ने कहा कि क्या है, ज़मीन क्या गोल है, तो ये पास्ट में भी होगा तो हम प्रेजेंट में ही चेंज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता है, सिंपल तरीके से मैं बता दूँ, और हैबिचुअल भी चेंज नहीं होता, ये सेम रेसिड्यूस रहेगा। ये डायरेक्ट लगा के हम इसको बस सिर्फ चेंज कर देंगे, बहुत आसान है ये। मैं आपको जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो इसमें आपको मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। कुछ चीज़ें और मैं समझा दूं मैं टॉपिक पे आने से पहले, कि अगर सेज टू होगा, सेज टू और सेज जो होता है वो प्रेजेंट में लगाते हैं, चाहे तो हम सेज टू को हम सेज टू में चेंज कर देंगे या तो हम सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देंगे। ये हमारा है प्रेजेंट के लिए, सेज टू को हम सेज टू में रहने देंगे, अगर इसको चेंज करना तो हम यहाँ पे सेज टू को हम टेल्स कर देंगे, टेल्स टू नहीं होगा, सिर्फ टेल्स रहेगा। अगर पास्ट में चेंज करना है तो सेड टू में चेंज कर सकते हैं, या तो फिर सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, ये पास्ट के लिए, टोल्ड टू नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये बहुत आसान सा टॉपिक है ये, और बहुत आसान सी चीज़ें हैं ये जिसको आपको समझना है। एक और मैं चीज़ बता दूँ कि जो यहाँ पे सन का फॉर्मूला है बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे SON, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब है नो चेंज, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको हम चेंज करेंगे किस लिहाज से, ये मैं आपको अभी जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो मैं इसको भी आपको समझाता हूँ भाई चेंज हमें करना कैसे है। एग्जाम्पल की तरफ पे एग्जाम्पल क्या कहता अभी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं अब मैं आपको समझाता हूँ मैं ये तमाम चीज़ों को। पहले आते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे सारा सेज टू मी आई एम बिजी, ठीक है, सारा मुझसे कहते कि मैं मसरूफ़ हूँ, नेगेटिव बात है। शी सेज मामा ही इज नॉट कमिंग, ये हमारा होगा नेगेटिव। अब बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। यमुना says to me, are you going to market? चौथा हम बढ़ते हैं शाहिद says the earth is round। ये चार जुमले हैं, चेंज कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे इसको भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पे दो यहाँ पे सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, इस वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस वाले सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये बहुत ही आसान सा ये रिपोर्टिंग स्पीच एंड दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इसको हम चेंज करते हैं, ये मैंने पॉजिटिव लिखा, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने बनाया इसको। अब हम उसको चेंज कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पे कि सारा सेज टू मी आई एम बिजी, ठीक है। अब यहाँ पे कि सारा सेज टू मी, इसको हम चाहे तो एज इट इज लिख सकते हैं, चाहे तो हम टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको वैसे लिख देते हैं, सारा सेज टू मी
अब यहाँ पे जो कि इन्वर्टेड कॉमा, इसको यहाँ से हटाते हैं। इसको हटाने के लिए हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हो गया सेटिस, ये बहुत आसान सा था। अब हम चेंज करेंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आई है, आई कौन सा पर्सन नहीं है, जैसे मैंने सन के फॉर्मूले में बताया था, सन के फॉर्मूले में मैंने बताया था कि आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, इसमें लिखा था सन, यहाँ पे लिखा हो ना, यहाँ पे सन, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज किससे करेंगे? सब्जेक्ट से। किसके सब्जेक्ट से? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, यानी कि फर्स्ट पर्सन किससे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? सारा। तो सारा की जो प्रोनाउन वो क्या होगा? हमारा शी होगा। सारा सेज टू मी डैट, यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या करेंगे? हम ये चेंज किससे कर रहे हैं? हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सारा। सारा को क्या करेंगे? हम शी कर देंगे। चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट है, तो यहाँ पे आई के साथ एम के इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे शी के साथ क्या लगाएंगे? हम शी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ बिजी। बहुत ही आसान सा था ये। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में क्या कहता है? शी सेज ही इज़ नॉट कमिंग। वो कहती है कि वो आज वो नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे शी टेल्स। चूँकि नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हम डैट के इस्तेमाल करेंगे। शी टेल्स डैट। मैंने कहा था थर्ड पर्सन, इसका मतलब होता है नो चेंज, यानी कि यहाँ पे ही क्या है? थर्ड पर्सन है, नो चेंज। चेंज हम नहीं करेंगे, तो ही वैसे ही उतर जाएगा। और चूँकि टेंस चेंज करेंगे नहीं, प्रोनाउन चेंज करना होता है प्रेजेंट के टेंस में, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे यमुना सेज टू मी, यमुना मुझसे कहती कि आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो? यहाँ पे इस चीज़ का खास फर्क है। यहाँ पे सेज टू को जुमला कौन सा है? जुमला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा सेज होगा या सेज टू होगा, वो चेंज हम किस में करेंगे? हम आस्क में चेंज करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है पूछना। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, तो यमुना यहाँ पे बता नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यमुना आस्क। बता दूं इंट्रोगेटिव के लिए स्टूडेंट्स, आप लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि इंट्रोगेटिव के अंदर हम लगाते हैं इफ़ या वेदर। इफ़ और वेदर लगाने के बाद जो सेंटेंस हम लिखते हैं या बनाते हैं, वो हमेशा हम अफर्मेटिव जुमले के अंदर बनाते हैं। याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर दूं, इफ़ और वेदर लगाने के बाद जो सेंटेंस हमारा होगा, वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करें मैं आपको बताता हूँ। जैसे यमुना आस्क्ड टू मी, यहाँ पे आर यू गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या करेंगे? हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कर देंगे हम इफ़। अब यहाँ पे गौर से फिर दोबारा देखिएगा कि यहाँ पे यू है। यू कौन सा पर्सन है? यहाँ पे यू यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे हम चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से हम चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? मी का आई कर देंगे। चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई के साथ हम लगा देंगे एम के इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट। चूँकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब हम इसको चेंज करें तो यहाँ पे हम सवारी निशान नहीं लगाएंगे, बल्कि हम डॉट के इस्तेमाल करेंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा। चौथा हमारे पास लास्ट है आज के लेक्चर का, ठीक है। शाहिद सेज द अर्थ इज राउंड। ये है क्या? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे शाहिद टेल्स डैट। डैट के इस्तेमाल करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता, ये वैसे ही रहता है, तो यहाँ पे वो कर देंगे हम द अर्थ इज राउंड। तो इस तरह से हमारा ये लेसन पार्ट 1 का यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन जो आपको है, ये आपको अगर आपको समझ में नहीं आए
तो इसको आप दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर समझ में नहीं आया दोबारा फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चाहे तो आप मुझे व्हाट्सअप भी नंबर आपको मतलब मैं दे चुका हूँ, मैं आप व्हाट्सअप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको दोबारा से वो आपको समझा दूंगा। ये आज का ये हमारा पार्ट 1 का टॉपिक था। पार्ट 2 का जो टॉपिक हमारा इंशाल्लाह कमिंग सून, इंशाल्लाह कल या परसों में आपके लिए अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह में। तो आज के लेसन यही इख्तिताम को पहुँचता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।